क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहते हैं और कैसे वे अपनी जिंदगी में हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं? इसका राज छुपा है एक छोटे से जापानी शब्द इकिगाई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस द्वारा लिखित बुक इकिगाई की फुल ऑडियो बुक। इस किताब में हमें इकिगाई का असली मतलब और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ये सिखाया गया है। तो आइए जानते हैं कैसे इस जापानी जीवन दर्शन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट उपाय पर। तो चलिए इकिगाई बुक के हर बातों को डिटेल्ड में समझते हैं। क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हम अब से कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भी एक इकिगाई है। इकिगाई के बारे में ऑथर्स का कहना है कि इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सकें। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो सकती है। रिसर्चेस में यह भी पता चला है कि लाइफ का एक हैक भी है। अगर आपकी लाइफ में एक गोल है तो यह आपकी बॉडी में उन जीन्स को डेवलप होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेल्स के मरने की प्रोसेस को भी धीमा करता है। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए यहां 12 स्टेप्स दिए गए हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप बहुत ही ध्यान से समझे क्योंकि हर स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टेप नंबर 1, लाइफ का मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोचकर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। इस तरह अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से इन 4 सवालों को पूछना चाहिए। पहला सवाल, प्यार क्या है? यह सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, टीचिंग या फिर मेरी तरह YouTube पर वीडियोस बनाना इत्यादि। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, यह आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं या उसे करने और सीखने में आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं? यह हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऐसी चीज को ढूंढें। भले ही उसमें आपका नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन न हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करें तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि
कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढे जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी करे। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं तो उसके लिए मुझे YouTube से पैसे मिलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये पैसे आप मुझे नहीं पे करते, बट इनडायरेक्टली मैं YouTube पर पैसे के लिए ही अपनी पूरी लगन से वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों, इस मोमेंट पर आप में से कितने लोग हैं जो ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं? कमेंट करें। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूरत है? इसके लिए आप यह देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी करें। स्टेप नंबर 2, इकिगाई को जानना और अपने सर्कल को जानना। 1, पैशन को जानना। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वह आपका पैशन कहलाता है, यानी जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हो, वही कहलाता है आपका पैशन। 2, प्रोफेशनल सर्कल। दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वह आपका प्रोफेशन होता है, यानी जिस काम में आप अच्छे हैं। 3, वोकेशन सर्कल। तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वह आपका वोकेशन होता है, यानी जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है। उसी काम की अगर दुनिया को जरूरत भी है तो वह आपका वोकेशन यानी पेशा भी बन सकता है। 4, मिशन सर्कल। चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो कॉमन होते हैं वही आपका मिशन होता है, यानी दुनिया को जिस चीज की जरूरत थी, आपको वही काम करना पसंद भी था, तो वह आपका मिशन बन जाता है और दोनों को फायदा होता है। इस तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों के मुकाबले उस काम में अच्छे भी हो, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है और आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को जरूरत भी है। तो ऐसे काम को जापानीज में इकिगाई कहा जाता है, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। मतलब अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। और जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई पालेंगे तभी आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकेंगे, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। और इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। स्टेप नंबर 3, अपने इकिगाई को कैसे ढूंढे? इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं। उसे 4 बराबर स्क्वायर हिस्सों में बांट ले। पहले स्क्वायर में लिखे, ये काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। इसमें आप वो सारी चीजें लिखे जो आपको करना पसंद है और आप उनमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखे, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे यह अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आता, हालांकि आप दिल से उस काम को करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना ही करना है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप यह देखें कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं, कितना समय उन कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है, कितने बार वह काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा समय देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर्स में ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय देना होगा। इन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मजा भी आता हो, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं।
और विश्वास रखें कि अगर आप ईमानदारी से इसे ढूंढोगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। स्टेप नंबर 4, जापानीज लोगों की लंबी, हैप्पी लाइफ और हेल्थी रहने के 4 सीक्रेट्स। जापान के ओकिनावा के लोगों की लाइफ में कुछ खास हैबिट्स शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। नंबर 1, तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन है, इसलिए एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। नंबर 2, खान पान। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रीसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग्स हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज लोग चाय भी कंज्यूम करते हैं। नंबर 3, एक समय में एक काम। आप जो भी काम करते हैं उसको करते समय फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते समय वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। स्टेप नंबर 5, इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स। क्या आपको पता है कि जापानी लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई भी शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं। जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इसीलिए लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। पहली आदत, रोज कम से कम 21 मिनट्स चले। दूसरी आदत, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। तीसरी आदत, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहे। चौथी आदत, अपने जंक फूड, पैकेज्ड फूड को अच्छे खाने से बदल दे। पांचवी आदत, एक अच्छी क्वालिटी की 7 से 9 घंटे की नींद ले, इससे ज्यादा ना सोए। छठी आदत, अपने बच्चों या अपने पेट के साथ खेलें। सातवीं आदत, शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि अब चलने का समय हो गया है। और आठवीं आदत है, आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज आपको चलने का टास्क देते हो। स्टेप नंबर 6, काम पर ध्यान दे। काम में फ्लो आता है जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको बताए गए बातों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, मुश्किल काम चुने। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वो काम चुने
जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़े। उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना आप बंद कर दें। कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो, जिसे करते समय आप बोर फील करें। उसको करना बंद कर दें। नंबर 2, क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन होना चाहिए ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सके और उसको आगे के लिए ना टाले। और नंबर 3, सिर्फ एक काम। और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक समय में एक ही काम। स्टेप नंबर 7, इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियम। पहला नियम, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। दूसरा नियम, स्लो स्पीड से लाइफ जिए। तीसरा नियम, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से न भरें। चौथा नियम, अपनी बॉडी को शेप में लाए। पांचवा नियम, आज में रहें। छठा नियम, हमेशा मुस्कुराएं। सातवां नियम, एक्टिव रहें, रिटायर ना हो। आठवां नियम, नेचर के साथ जुड़ें। नवां नियम, आभारी रहना सीखें। और आखिर में 10वां नियम है, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसको फॉलो करें। स्टेप नंबर 8, ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्ञान होता है। हम में से जो यंग हैं वे कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपने से सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहां तक कि अजनबियों से भी जुड़ें और इस बारे में ओकिनावा के पुराने समय के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओकिनावा के बुजुर्ग भी इस तरह प्यार से रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। स्टेप नंबर 9, हेल्थी रहने का एक नियम है दिन भर चलते रहना। ओकिनावा के निवासियों का सजेशन है कि हेल्थी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाले एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओकिनावास अपने रनिंग एक्सरसाइज के रूपों में सादगी रखने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे या मस्ती में गाना जैसे कुछ आसान तरीके हैं जिनसे वे बार बार पेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक जापानी रेडियो शो रेडियो टासो ने ओकिनावास के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। ये जापान के एक बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शंस देते हैं। इस तरह बॉडी और माइंड मूवमेंट को बनाए रखने के लिए आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर अपनी रो या ऑफिस में चल लें। स्टेप नंबर 10, जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज। जापानी बूढ़े बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, चिंता ना करें। लंबे जीवन का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बूढ़ा न होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके नाती पोते और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना। जापान के बूढ़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से वे लोग इतने समय तक जिंदा रह पाए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अनुसार लंबा जीवन जीने के लिए आपको चिंता करने के बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मौज मस्ती करना ही मायने रखता है। सीक्रेट नंबर 2, अच्छी आदतें बनाएं। लंबे जीवन के लिए
अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती है। आज के समय में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। देर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करें जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर पर भी कोई काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपने पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बस अपनी इकिगाई को ढूंढें। फिर चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों में है। आप अगर अपनी फिंगर्स को बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन कामों को हर रोज लगातार करें। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ समय बिताएं। सीक्रेट नंबर 3, हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं। और दोस्तों के साथ रहना जीवन में सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं लंबे जीवन का सीक्रेट है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने दोस्तों के साथ समय जरूर बिताएं। अपने पड़ोसियों के साथ बातें करना, चाय पीना और साथ में गाना, यह लाइफ की सबसे अच्छी चीज है। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। सीक्रेट नंबर 4, अधूरा जीवन जी। एक लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। जापान के काफी बूढ़े बुजुर्ग लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए इस सीक्रेट को शेयर करते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं, और जब वो इन सब के बाद थक जाते हैं तो अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीजें करना आपके जीवन को बढ़ाता है। जैसा कि आज कल लोग अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी कभी अपने काम से ओवरवेल्म्ड भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए ओवरवेल्म्ड होने पर एक समय में एक काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज्यादा जीने से कोई नहीं रोक सकता है। सीक्रेट नंबर 5, आशावादी बने। हर दिन खुद से कहे, आज का दिन हेल्थ और एनर्जी से भरपूर होगा, इसे पूरी तरह से जिएं। बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो, खुद से कहे, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। और यह कहते हुए जोर से हंसे। हंसी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं वहां हंसे। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा रहेगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप अपना समय किस मूड में बिताते हैं, यह बहुत मायने रखता है। स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी मौत ज्यादा हंसने और खुश रहने वाले लोगों से पहले होती है। इसलिए हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझे। अपने जीवन को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहे। दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। स्टेप नंबर 11, लोगोथेरेपी से इकिगाई। लोगों के ना खुश रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पस का ना होना है। लाइफ में पर्पस न होने की वजह से लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है और यह आपकी उदासी की वजह बन जाती है, जिससे ज्यादा समय तक खुश रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहां तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और सुइसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगोथेरेपी ये क्या है? लोगोथेरेपी मरीजों को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस की खोज करने के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। लोगोथेरेपी पास्ट की मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाती है। स्टेप नंबर 12, महत्वपूर्ण सीखे। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि उन पर डिपेंडेंस उन्हें सेटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, बजाय उन सुखों के लिए तैयार रहने के जो कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इस समरी में बताई गई बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आप एक बेहतर और लंबा जीवन जी और अपने लाइफ से संतुष्ट हो सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले दिलचस्प ऑडियो बुक में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।